धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचरण सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, उवेहे एणम वहिया ये लोगम से सब लोगम्मी जे के विन्नु। आज के परिप्रेक्ष्य में सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने धर्म से विपरीत रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षा भाव अर्थात मध्यस्थता का भाव रखो। जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा यानी तटस्थता रखता है, उद्विग्न नहीं होता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान है। यहां कहा गया है, देखिए दुनिया में बहुत सारे धर्म मत परंपराएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। भगवान महावीर के समय में ही 363 तरह की मान्यताओं वाले वाद स्थापित थे, यानी 363 तरह के विचार भगवान महावीर के जमाने में थे। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखा वो उन्होंने प्रारूपणा करी, लेकिन किसी से उन्होंने आमने सामने का कोई विरोध मोल नहीं लिया। उन्होंने सच बात कह दी, भी हमारी दृष्टि ये है, औरों की ऐसी मान्यता है। ऐसा रहा। आज वर्तमान समय में आप और हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में धर्म और मान्यताओं का संघर्ष आज के ज्ञान विज्ञान भौतिकवादी युग में जब देखने को मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हो क्या रहा है। फिर आपके घर परिवारों के नौजवान बच्चे धर्म के खिलाफ बोले तो आश्चर्य क्या है, और वो मार्क्सवाद की मान्यता के अनुसार ये कह दें कि भी धर्म तो अफीम है, अफीम की गोली की तरह नशा कर लो, बेसुध हो जाओ, तो क्या आश्चर्य है। आपको कोई धर्म इतना 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 कट्टर बना दे कि आप जो है होशो हवास में ही नहीं है, अपने से विपरीत विचारधारा वाले को मारने काटने के लिए तैयार हैं। और ऐसा पूरी दुनिया में कई धर्म परंपरा वाले कर रहे हैं। हमारे देश में भी इसकी खेती इन दिनों बहुत हरी भरी हो रही है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी ये है कि भी रेलवे में कोई घटना ना हो, ये हथियार तुम्हें दे रखे हैं और तुम लोगों की सुरक्षा के लिए हो, उसमें अपने धर्म के प्रति इतना आग्रह जहर उसके खून में घुस गया तो चुन चुन के किसी खास वर्ग विशेष के 3 लोग मार देता और अपने साथी को भी मार देता है। और कई डब्बों में जाता है, जिनका विशेष पहनावा देखता उनको मार देता है। क्या पागलपन है। जब हम दूसरे धर्म वालों की मान्यता को बर्दाश्त नहीं करते, देखिए दूसरे धर्म भी रहेंगे, हमारा भी धर्म रहेगा, हम अपने धर्म मत परंपरा को पूरी शिद्दत के साथ पालें, वो हमारा कर्तव्य कदाचित हो सकता है। लेकिन हम और धर्मों के प्रति घृणा करें, द्वेष करें, उसका प्रचार प्रसार करें, क्या ये मानव समाज जीने लायक रहेगा। इन दिनों मेरी तो धारणा कुछ चेंज हो रही है कि आज बहस करने का समय नहीं है, खास तौर पर अनजान व्यक्ति के साथ, जिसको हम जानते हैं कि ये हमें जानता, हम इसको जानते हैं, वह हम आर्ग्यूमेंट कर लें, तर्क वितर्क कर लें, चलेगा। लेकिन अनजान व्यक्ति कब चाकू छुरा हथियार लेके आपके ऊपर टूट पड़े, क्या भरोसा है। कोई भरोसा नहीं। मुझे वो समय याद आता है, सन 60 के आसपास का युग। मुनि सुशील कुमार जी महाराज सर्वधर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलनों का आयोजन करते थे। हालांकि उस समय इतना द्वेष भाव नहीं था, आंशिक रूप से तो बीमारियां हर काल में रही हैं, लेकिन उस समय इतना गंदा वातावरण नहीं था। उसके बावजूद वो समन्वय की बात करते थे। सारे धर्म गुरु एक मंच पर आए, अपनी अपनी बातें रखें, एक दूसरे से मिलें जुलें, चर्चा वार्ता करें,
इस प्रकार की जो एक सोच उस जमाने में थी और वो आवश्यक था। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं सर्वधर्म धर्म सम्मेलनों का ठंडा पानी कम मात्रा में है और आग लगाने वालों का गर्म पानी ज्यादा मात्रा में है। ट्रेनिंगें देते हैं, छुप छुप करके कट्टरपंथ फैलाते हैं। और मैं किसी एक खास धर्म को दोष नहीं दे रहा, ये तकरीबन बहुत बड़े वर्ग के अंदर बीमारी फैली हुई है और एक दूसरे को सहन करने की क्षमता नहीं है। कल मैं एक फोटोग्राफ देखा मैंने दैनिक भास्कर में, आसाम का कोई महर्षि विद्या मंदिर के नाम से कोई स्कूल होगा, 15-15, 16-16 साल के बच्चों को वहां पर धर्म रक्षा के नाम पर पिस्टल चलाने सिखा रहे हैं। बताओ, वो गरीबों के बच्चे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, नेताओं के थोड़ी ना होते हैं। कट्टरपंथ फैलाने वाले नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और वो अपने बुद्धि के द्वारा इतना हिंसा, आतंकवाद और उत्तेजना फैलाते हैं कि लोग धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड़गांव के पास नूह का इलाका कंट्रोवर्शियल विषय है, मैं ए या बी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन वहां क्या हो गया कि दो धर्मों के लोग आपस में आमने सामने हो गए और कट रहे हैं, मर रहे हैं। क्या पुलिस को मालूम नहीं था संवेदनशील इलाका है और हमें क्या एहतियात बरतना है, और 80-20 का वहां पर रेशियो है, और ठीक है 6 लोग मर गए, कितना नुकसान हुआ है। भाव कहने का यह है कि अपना धर्म हर व्यक्ति पाले, लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ जहर ना उगले, थोड़ा सहनशील रहे। उनकी कोई शोभा यात्रा निकल रही है, आप अपने घर में रह लो ना, कोई जरूरी देखना, आप मत जाओ उसको देखने के लिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, षड्यंत्र रचे जाते हैं। घटनाएं नेचुरल होना वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, जो प्लानिंग करके की जाती हैं वो जल्दी ठीक भी नहीं होती हैं। वहां बदले की भावना है, योजना है, इस मोड़ पर आएंगे, हमारा एक संकेत पहुंचेगा, इतने हजार लोग बाहर आ जाना, एकदम से अटैक कर देंगे, उन्होंने हमारे को ये वाले शब्द कह दिया है, आदि आदि। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है। भगवान महावीर ने शायद उस जमाने की समस्या को देख के, पहचान करके अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। और सच पूछो, जैनों को भी अनेकांतवाद की एक्चुअल डेफिनेशन बहुत ही कम लोगों को पता है। हमारे साधु साध्वियां दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, अनेकांतवाद वे बोलते ही नहीं। अनेकांतवाद की सिंपल परिभाषा छोटे छोटे एग्जाम्पल देके लोगों को समझाएं तो मैं समझता हूं कि सिद्धांत को समझाने से वातावरण पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। मान्यता भेद कब नहीं था? हर काल में मान्यता भेद था, हर काल में मान्यता भेद है। कल परसों कोई मेरे पास बैठे थे कि हमारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये दिगंबर, मंदिर मार्ग, स्थानकवासी, तेरापंथी, हम जैन ही एक नहीं है। अरे भाई, मान्यता भेद है, बेसिक चीजें एक हैं। कितने जैन लड़ रहे हैं, किसने किसके सिर फोड़ दिए हैं, प्रॉपर्टी और झगड़े होते हैं, थोड़े बहुत कोर्ट में जाते हैं, इतना इंसान के बीच में चलता है। लेकिन इन बातों को लेकर बिदक जाना, मान्यता भेद हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और उन्हीं का परिणाम है कि जैनों में कई तरह की संस्थाएं जो चारों संप्रदायों का संयुक्त मंच है। जीतो संस्था क्या है? चारों संप्रदायों का कंबाइंड मंच है। भारत जैन महामंडल क्या है? भारतीय जैन मिलन क्या है? महावीर इंटरनेशनल क्या है? ये समन्वय की तो चीज है। थोड़े बहुत कट्टरपंथी हर जगह होते हैं, लेकिन कट्टरपंथी हो जाने का मतलब ये, एक तो ये है मैं अपनी मत के प्रति आग्रही हूं, लेकिन मेरा दूसरों से द्वेष नहीं है। आज यही को हो रहा है कि सहनशीलता घट रही है, द्वेष बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, एक दूसरे को मारने की, काटने के लिए तैयार है। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी मार काट में कितने लोगों को खत्म कर दोगे? 1000, 2000, 5000, 10,000 फिर पैदा हो जाएंगे। आप सही तरीका यह है, समन्वय करना सीखें।
आप अपने मत को प्रचारित करना चाहते हैं, आप प्यार से, स्नेह से, आहिस्ता से अपनी अच्छी बात, अच्छे आचरण का प्रभाव सामने वाले पे डालेंगे, हो सकता हो आपके धर्म से प्रभावित हो जाए। आप तलवार दिखा करके कितने लोगों को परिवर्तित कर लेंगे या कितनों को डरा लेंगे। और कुछ दोष है सरकारों का, सरकारों की लचर नीतियां जो है ये भी दोषी है। अब सरकारें ऐसी आती हैं, कोई ए का पक्ष लेता है, उधर उसका कांटा झुक जाता है, कोई बी का पक्ष लेता है, वो भी न्यूट्रल नहीं रहते। सरकारों को न्यूट्रल होना चाहिए, सरकारों को धार्मिक होना ही नहीं चाहिए। सरकारें किसी धर्म को ना माने, बढ़िया है, इनका काम है सब धर्मों को संरक्षण देना। किसी एक धर्म का आग्रही किसी सरकार को नहीं बनना चाहिए। फिर तो लोग कहेंगे कम्युनिस्ट बढ़िया है। हालांकि कम्युनिस्टों की भी अपनी एक धारणा है, लेकिन आज पूरे मानव समाज के अंदर, हमारे देश में भी और दूसरे देशों में, धर्म के नाम पर मार काट है। और कहीं शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। इस सूत्र का जो भाव है बड़ा सुंदर है। अपने धर्म से विपरीत यानी अपोजिट रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षा का मतलब नेग्लेक्ट करना या हीन भावना से देखना नहीं है। उपेक्षा का मतलब है मध्यस्थ, कि मैं इसके प्रति सम हूं, मध्यस्थ हूं, वो जाने, उसका धर्म जाने, उसकी परंपरा जाने, मुझे उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने मत का पालन करने के लिए स्वतंत्र हूं, उसके प्रति मध्यस्थता का भाव रखे। फिर कहा, जो कोई विरोधियों के प्रति उपेक्षा और तटस्थता का भाव रखता है, तटस्थता यानी कि मिड में रहना, बीच में रहना, तटस्थ रहना, तो जो उद्विग्न नहीं होता और मान्यता को देख करके, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान है। तो इस प्रकार उसको अग्रणी विद्वान कहा गया है। तो हम समन्वय, शांति, अनेकांतवाद, भाईचारा, इन चीजों को यथासंभव बढ़ाएं और अपने छोटे छोटे आचार, विचार, व्यवहार, वचनों के द्वारा आज जो जहर का वातावरण बढ़ रहा है, इसे नॉर्मल करने की कोशिश करें। और यदि नॉर्मल नहीं होगा तो खतरा हर मोड़ पर मिलेगा। आप देर रात को निकलते हुए डरोगे, गाड़ियां लेके डरोगे, सोना चांदी पहन के निकलते डरोगे, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ती चली जाएंगी। और ऐसा वातावरण ना बने, अभी भी समय है। भारत में इन चीजों को लेकर के सरकारों को, नेताओं को, धूर्त नेताओं को संभलने की बड़ी आवश्यकता है। आगे के सूत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे।